राधे राधे दोस्तों। आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का ये चौथा दिन होने वाला है। हम लोग पिछली 2 ट्रेड कर चुके हैं 3 ट्रेडिंग डेज़ में, 1 दिन ट्रेड को नहीं किया गया था। पहली ट्रेड में हमें जो है प्रॉफ़िट हुआ था लगभग ₹1300 के आस-पास। दूसरी ट्रेड जो हमें मिली उसमें हमें ₹400 का लॉस हुआ था। फ्राइडे वाली ट्रेड में हमें लॉस हुआ और उस दिन हम लोग मार्केट में बुलिश थे। आज भी मार्केट सपोर्ट के ऊपर ही ओपन हुई है, तो आज भी हम लोग यहाँ पर बुलिश ही हैं, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर ओपन हुई है और मार्केट ऊपर की तरफ ही स्ट्रेंथ भी दिखा रही है। तो इस हिसाब से हम लोग जो प्रेफरेंस देंगे वो कॉल साइड ही देंगे। बट अगर कोई अच्छा लेवल मिलेगा तभी वहाँ से हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि अपने पास कोई बहुत बड़ा कैपिटल है नहीं, छोटे कैपिटल के साथ ही करना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से कुछ मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर ट्रेड को प्लान करेंगे जैसा कुछ वहाँ पर होगा। तो आगे जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर चीज़ें समझ में आती हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट की ओपनिंग है और क्या क्या हम लोग उसमें एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मार्किंग कर लेते हैं सपोर्ट की। तो ये रेड जो कैंडल दिख रही है इसका हाई, और दूसरी जो हमारे यहाँ पर ये ब्लू वाली कैंडल यानी कि जो ग्रीन कैंडल है इसका लो। ये हमारे लिए एक तरह से सपोर्ट का काम कर सकता है आज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बैठ करके वेट करते हैं। कल जैसा कि रिकवरी बाद में आई थी तो उस हिसाब से ये बुलिश है। हम लोग लास्ट ट्रेड में भी बुलिश थे और वहाँ पर हमें कुछ लॉस देखने को मिला था। बट आज थोड़ा सा यहाँ पर उस दिन से ज़्यादा कंफर्मेशन है, और आज कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग ट्रेड भी करेंगे। तो यहाँ पे जो कल का हाई था, यानी कि अगर मार्क कर लें इसको, तो कुछ यहाँ पे, तो ये लेवल अभी ब्रेक हुआ नहीं है। तो अभी बैठ करके थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे कि ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ कॉल साइड ही ट्रेड को प्लान करेंगे। पुट साइड तो नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट बुलिश है। अगर इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो उस दिन 25,000 को बिल्कुल हिट होने ही वाला था, उससे पहले नीचे गिर गया था। तो है तो ये बुलिश ही। अभी इस जोन के अंदर या तो यहीं से तुरंत आ जाए तो फिर हम लोग लेंगे, या फिर ऊपर ब्रेक कर दे कल का ही, तब फिर अभी यहाँ से सीधा यहीं पर अगर कंसोलिडेट होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग यहीं से एंट्री को बनाएंगे अगर नीचे जोन में अंदर आता है तो। अदरवाइज फिर ऊपर ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद जब नीचे आता है तो कोई अगर इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट कैंडल बनती है तो वहाँ से हम लोग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी बैठ करके वेट करते हैं और देखते हैं कि कल का हाई टूटता है या नहीं। ओके ट्रेडर्स, तो एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया गया है। यहाँ पर 24,800 की कॉल को बाई किया गया है। 64 रुपये 40 पैसे की एवरेज प्राइस पर बाई किया है, और अभी लगभग 70 रुपये के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। 400 450 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है अभी। अगर चार्ट पर चल करके देख लेंगे तो चार्ट पर कुछ ये वाला हमारा 24,800 की कॉल का चार्ट है, और यहाँ पर अगर देखेंगे निफ्टी के चार्ट पर तो ये यहाँ पर जैसा कि बात करी गई थी कि हाई अगर ब्रेक करके क्लोज करता है तो फिर हम लोग नीचे आने पर बाइंग के ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर एक बायर्स की लोकेशन हमें दिख रही थी, तो वहीं कहीं से भी एंट्री को यहाँ पर बनाया गया है इस वाले कैंडल के आसपास। अगर 5 मिनट का चार्ट लगा लें तो और क्लियर विजिबल होगा यहाँ पर। तो यहाँ अगर अगर 5 मिनट चार्ट पर देखेंगे तो ये दो कैंडल जो हैमर टाइप के दिख रही हैं, इन दो कैंडल्स का जो जोन था इसी के पास हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली कैंडल पर एंट्री को अपना बनाया है। तो ठीक ठाक अभी पोजीशन है। 1:6 पॉइंट समथिंग का जो है हम लोगों ने कुछ यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ले रखा है। छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ से अपना टारगेट हिट होता है तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। अभी इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके तो साइड में लगा देते हैं, जिससे कि हमें चार्ट और पैनल दोनों साथ में दिखते रहे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना ठीक है। तो अभी यहाँ से हम देख सकते हैं लगभग 700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और ये निफ्टी के चार्ट में देखते हैं कि ऊपर वाला लेवल फिर से ब्रेक करता है या नहीं। तो जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है और नीचे वाले जोन को दोबारा से हिट नहीं किया है, तो संभावनाएं यही ज़्यादा है कि ऊपर वाले लेवल को ये फिर से ब्रेक करेगा। तो हो सकता है कि हम लोगों ने वैसे तो सेफ टारगेट को लगाया है कि ऊपर जब हिट करे उसी के आसपास जा करके ये हमारा टारगेट भी हिट हो जाए। बट अदरवाइज तब तक नहीं होता है तो हम लोग वेट करेंगे ब्रेकआउट का, क्योंकि ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करना होता तो ये नीचे वाले लेवल को ब्रेक कर चुका होता। अपना ये कह सकते हैं कि जो इंटरडे लो है कम से कम उसको ब्रेक करके जरूर जाता। तो वो यहाँ पर हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम लोग वेट करेंगे ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है और कहीं से रिटर्न होने लगता है तो फिर उसका अलग से हम लोग देख लेंगे कि नीचे आते हुए क्या करना है, उसका किस तरह से
क्या प्राइस एक्शन बनता है। बाकी जो अभी फ़िलहाल सेफ तरीका ये है कि हम लोग यहाँ से चुपचाप बैठ करके इसको देखेंगे और देखते हैं कि ऊपर वाला लेवल ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है। करेगा तो आसानी से अपना टारगेट हिट हो जाएगा और बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा गया है, ठीक ठाक ही है, 99 रुपये 20 पैसे के आसपास का टारगेट। तो बैठ करके वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके ट्रेडर्स, तो टारगेट अपना यहाँ से हिट हो गया है और 2610 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो चार्ट पर अब देख लेते हैं किस तरह से इस ट्रेड को लिया गया था। तो ये हमारा यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम लोग मार्किंग कर रहे थे तभी हम लोगों ने ये बात करी थी कि अगर मार्केट यहाँ से ये जो नीचे हमें जोन दिख रहा है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे लिए इसके बीच का जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ से आती है, अब जब हम लोग ड्राइंग कर रहे थे या जब ये कह लीजिए कि उठ करके मार्केट को खोला ही था तो उस समय यहाँ पर ये इसी के आसपास थी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ लगातार जाने लगी। तो ऊपर जब जा रही थी तो ये बात हुई थी कुछ कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होकर के नीचे आती है तो फिर नीचे वाला लेवल तोड़ना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ से क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई तो। और वैसा ही कुछ देखने को मिला कि यहाँ पर इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो गई, ये क्लोजिंग वही जो बात अभी हुई थी, कल का ये हाई है, तो इसके ऊपर जब यहाँ पर क्लोजिंग हो गई, फिर जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो रहा था तो यहाँ से नीचे रिवर्स होते टाइम पे कुछ इस जगह का लो लगाया। अब यहाँ पर एंट्री को बनाया किस तरह गया उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अगर ये देखें कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आ रही थी तो लगभग लगभग काफ़ी इसके करीब आने का या काफ़ी हद तक इस जोन के अंदर एंट्री करने का इसने प्रयास किया। लेकिन जो बायर्स थे यहाँ पर, तो बायर्स ही है, सपोर्ट का लेवल है, इसके ऊपर ही बायर्स आने लगे। और इसका पता हमें कैसे चला, यहाँ पर ये कैंडल हम लोग देखें अगर तो यहाँ से ये कुछ इस जगह पे ओपन हुई। थोड़ा सा अगर चार्ट को बड़ा कर दें तो यहाँ पर अगर इस वाली कैंडल को देखें जो रेड वाली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर विक कुछ जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद ये ग्रीन बनने का प्रयास हो रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ एक अच्छे से नीचे पुश किया और बढ़िया सी एक मजबूत रेड कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी लाइव में, जो कि यहाँ तक आई थी। लेकिन यहाँ से बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ पुश किया और ले जाकर यहाँ पर क्लोज कर दिया। इस क्लोजिंग के बाद यहाँ तक कोई हमारे लिए कोई खास इंटरेस्ट इसमें था नहीं, बट इसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ओपनिंग इसी के आसपास हुई जहाँ ये क्लोज हुआ था। ओपनिंग होने के बाद नीचे की तरफ इस जोन के अंदर पूरी तरह से एंटर हो जाना चाह रही थी ये कैंडल, और बहुत तेज़ी से यहाँ पर रेड कैंडल ही पूरी की पूरी बढ़िया एक जो है बेरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसने क्या किया, इसका लो भी तोड़ा, लेकिन बायर्स ने यहाँ से इसको भी उठा करके क्लोज कहाँ किया जा करके, इस वाली कैंडल के भी हाई के ऊपर क्लोज कर दिया जा करके। यानी कि यहाँ से ये काफ़ी हद तक ये हमें कंफर्म हुआ कि यहाँ पर जो हमारा बायर्स है, जो यहाँ पे बायर्स हैं, वो बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं और इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और जब ये 3 कैंडल यहाँ पर बनी, जो इसके बाद दूसरी भी ग्रीन कैंडल, लगातार 2 ग्रीन कैंडल जो यहाँ पर बन गई, तो इससे हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिला। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल एक तरह से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर इन 3 कैंडल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले लें, एक ये वाली कैंडल, एक ये कैंडल और ये, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग ले लें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन 3 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रॉन्ग जोन हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से बाइंग का जोन एक अच्छा खासा मजबूत चल रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, उसकी जब ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आ रही थी तो ये जो ओपनिंग वाला प्राइस था, अगर इस ओपनिंग वाले प्राइस को आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 लगातार 3 कैंडल इसी जगह पे फंसती हुई नज़र आ रही थी, यानी कि साइडवेज जैसा कुछ यहाँ पर बन रहा था। तो साइडवेज बन रहा है, ऐसे जोन पे बन रहा है जहाँ पर नीचे से बहुत ज़्यादा बायर्स आए हुए हैं। तो ऐसी जगह पर अगर साइडवेज मार्केट में यानी कह सकते हैं कि अगर ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं पहले से, जो अपने होने का प्रमाण पहले से हमें दे रहे हैं, उसी लेवल पे अगर मार्केट साइडवेज होने लग जाए या हिटिंग होने लग जाए, तो वहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में पोजीशंस बनाई जा रही हैं। तो जो पोजीशंस यहाँ पर बनाई जा रही हैं
इन पोजीशंस के साथ में अगर हम लोग भी ऊपर की तरफ चलेंगे तो फिर हमें भी क्या होगा, उनके साथ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने करी, और इस वाली कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है, जब यहाँ पर देखा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इस जगह पे हम लोगों ने इस वाली कैंडल पर अपनी एंट्री को बनाया, जो कि ये वाली है। और एक लॉट के साथ साथ हम लोगों को 2600 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला, जो कि एक लॉट से ट्रेडिंग करके कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता है। लगभग 54% के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है। लास्ट ट्रेड हम लोगों की लॉस में रही थी, लगभग 400 रुपये का लॉस किया था। तो जो हम लोगों ने एक बड़ा सा सपना देख रखा है 1 साल में पूरा करने के लिए, वो देखिए इतना तो आसान नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, छोटा सा रिस्क लेंगे और बड़े टारगेट लेंगे, ऐसे में ये संभावनाएं तो रहती हैं कि आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हो जाएं, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका अच्छा रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये हमारा 1:6.33 का रिस्क रिवॉर्ड था, और छोटा 5 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस था यहाँ पर। तो अगर यहाँ से भी स्टॉप लॉस हिट होता तो कुछ तो हमारा नुकसान होता ही। लेकिन जो बड़ा अगर टारगेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं और ठीक तरह से एक ही चीज़ में डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, तो ज़रूर जो है प्रकृति भी हमारा ही साथ देगी, और हो सकता है कि जो हम लोगों ने टारगेट लिया है, अब चैलेंज करने की बात ये बिल्कुल भी नहीं थी कि मार्केट को चैलेंज किया जा रहा है। चैलेंज अपने लिए रखा जा रहा है कि हम लोग पूरी डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, अच्छे से ट्रेड को करेंगे और रेगुलर करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ, प्रॉफिट देख करके बहुत ज़्यादा उतावले होकर बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए निकल लें, या नुकसान हो जाए तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं, मिनिमम रिस्क लेना है, जितना सहन करना कर सकें, इसीलिए एक लॉट से यहाँ पर किया जा रहा है। और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। अगर हमारा जो है प्रॉफिट ऐसे ही होता रहा, तो इसको हम लोग इंक्रीज भी कर देंगे, और कंपाउंडिंग वगैरह अगर करके देखते हैं साल भर में कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ आपको समझ में आया हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और डेली वीडियो मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग कल की ट्रेड में। कल दूसरी ट्रेड यहाँ पर अगर कोई बनती है तो हम लोग फिर से एक ट्रेड को करेंगे, और देखते हैं कि उसमें हमें क्या मिलता है। तो अभी 3 ट्रेड हम लोग कर चुके हैं, और पहले में लगभग 1300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, दूसरे में हमें लॉस हुआ, और तीसरे में 2600 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो फिर मिलते हैं कल की ट्रेड में और देखते हैं उसमें क्या होता है। धन्यवाद।